आज हम आपको बताते हैं शनि वलय के बारे में। देखिए, शनि वलय ना बुरा चिन्ह होता है, अच्छा नहीं होता है। उससे आपके शनि का भी पता लग जाता है कि आपके शनि कैसे हैं। देखिए, पहले मैं ना आपको पर्वत समझा देता हूं। हस्तरेखा शास्त्र का दूसरा चैप्टर है पर्वत। ये आपका शुक्र पर्वत है, ये केतु का स्थान है, ये चंद्र का स्थान है, ये मंगल का स्थान है, और ये बुध का स्थान है, ये सूर्य का स्थान है, ये शनि का स्थान है, ये बृहस्पति, ये अंदरूनी मंगल है, और ये राहु का स्थान है, और ये थोड़ा सा हिस्सा इसमें मंगल हो रहा है। देखिए, अब आप ध्यान से इस हथेली को ध्यान से रख लीजिएगा, समझ लीजिएगा ध्यान से कि पर्वत, अब मैं आपको लगातार समझाता रहूंगा कि कौन सा पर्वत कहां पर है, ताकि आपको याद हो जाए कि पर्वत कैसे हैं। देखिए, पर्वतों के कारकत्व हस्तरेखा शास्त्र में वैज्ञानिक आधार है पूरी तरह से, कतई वो नहीं है। जैसे अब बृहस्पति है, ज्ञान, जमीन, निर्माण, गोल्ड, टेक्नोलॉजी, ये बृहस्पति से देखते हैं। शनि भाग्य, जो रेखा शनि पर जाती है वो भाग्य रेखा कहलाती है, इसीलिए भाग्य है। क्रम, श्रम, मेहनत, न्याय, शनि न्याय के कारक हैं। सबको पता है कि शनि सबके साथ न्याय करते हैं। मशीनरी, ये सब शनि के कारकत्व हैं। जो कॉन्फिडेंस लेवल है हमारा, वो भी शनि से देखा जाता है। अब शनि वलय के बारे में मैं आपको बता रहा था, जो मूल है। देखिए, सभी ग्रहों का मैं एक बार पहले वीडियो बना चुका हूं, फिर अब मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आपको सभी ग्रहों के कारकत्व, उनके विभाग बताता रहूंगा। अभी आप शनि वलय के बारे में समझ लीजिए। देखिए, शनि वलय, वलय का मतलब क्या होता है? वलय का मतलब होता है घेरा, शनि पर घेरा बन जाना, ये होता है शनि वलय। ये शनि वलय है। देखिए, इसका सबसे पहला, सबसे बुरा इंपैक्ट ये होता है कि ये इंसान का कॉन्फिडेंस छीन लेता है। जो आत्मविश्वास होता है ना, आत्मविश्वास के ऊपर अटैक करता है। शनि कॉन्फिडेंस है, मैंने अभी आपको बताया था। शनि भाग्य भी है, ये भाग्य के ऊपर भी गांठ बन गई, भाग्य पर भी घेरा आ गया। शनि वलय ये ऐसे होता है, देख लीजिए। अनेक लोग क्या करते हैं, वो शनि वलय यूं बताते हैं, ये देखिए, ये शनि वलय नहीं है। ये शनि पर दो मुख बना है, आपकी भाग्य रेखा ने पूरी शनि को कवर किया है। ये शानदार बुढ़ापे का चिन्ह है। दोनों चिन्हों के अंतर को समझ लीजिए, दोनों निशानों के अंतर को समझ लीजिए। अगर यू बनेगा, यू टर्न वाला यू, नुकसानदायक होगा। अगर वी बनेगा तो विक्ट्री, विजेता, ये अंतर है दोनों में। अब यहां पर यू बना हुआ है, ये अत्यधिक नुकसानदायक होता है। इसके लिए आपको शनि के उपाय करने चाहिए, शनिदेव को खुश रखना चाहिए। शनिदेव को खुश रखने के लिए सबसे उत्तम जो फार्मूला है, आप दूसरों की हेल्प करना शुरू कर दें। मैंने अपने अनुभव में पाया है, आप कितने नग पहने, कितने रत्न पहने, वो जब तक एक्टिव होंगे तब तक आपका काम हो जाएगा। अगर आप सेवा भाव शुरू कर देते हैं, अब आप कहेंगे कि पैसे तो नहीं है जी, सेवा भाव के लिए पैसे नहीं लगते हैं। आपको श्रम करना है किसी और की हेल्प के लिए, मेहनत करनी है। श्रम के कारक हैं शनि। किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, जरूरतमंदों को पानी पिला दीजिए। किसी की पर्ची, वृद्धा कोई बुजुर्ग खड़ा है, उसकी पर्ची लेकर के डॉक्टर के पास उसे ले जाइए, हो गया काम आपका। देखिए, वो मैं आपको पहले एक बार कहानी सुना चुका हूं। एक गुरु के अनेक शिष्य थे, उन्होंने अपना उत्तराधिकारी चुनना था। उन्होंने अपने शिष्यों को एक एक मुर्गी पकड़ाई। वो बोले कि ये मुर्गी ले जाओ, जहां भी कोई ना देख रहा हो वहां इसकी गर्दन काट के ले आना। सभी शिष्य गए। एक शिष्य तो अपने आश्रम की दीवार के पीछे गया, उसने मुर्गी की गर्दन उतारी और ले आया। लो गुरु जी, सबसे पहले आ गया मैं। शाम तक सारे शिष्य इकट्ठे हो गए।
वो बोला, किसी ने कहा कि मैंने तो जंगल में जाके काटी जी, किसी ने कहा जी अंधेरी गुफा थी, मैंने तो वहां जाके काटी जी, कोई नहीं देख रहा था, मैंने वहां जाके काटा जी, कोई नहीं देख रहा था। एक शिष्य वापिस ही नहीं आया। गुरु जी परेशान कि वो मुर्गी लेके गया कहां। वो 4 दिन में हजूर वापिस पहुंचे। गुरु जी बोले कहां गया था? देखा तो वो मुर्गी चां चां करती आ रही उसकी हथेली में। अरे बोला मुर्गी तो ऐसे ले आया। बोला गुरुवर ऐसी जगह ही नहीं मिली जहां कोई ना देख रहा हो। अरे बोला ऐसी तो कोई जगह ही नहीं मिली। बोला महाराज मैंने जहां भी जाके देखा, मुझे देखा भगवान तो देख ही रहा है, वो नीली छतरी वाला ऊपर सब देख रहा है, अब ऐसी कोई जगह थी नहीं, तो मैं तो मुर्गी ले आया। गुरु जी ने तुरंत उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो सब देख रहा है, वो सब कुछ देखता है। तो अगर देखिए शनि वलय का सबसे बड़ा उपाय यह होता है कि अगर हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि अगर भाग्य रेखा सीधी चली आए और शनि वलय को काट दे, देखिए ये आपकी भाग्य रेखा है, सीधी चली आई और शनि वलय को काट दिया, तो शनि वलय प्रभावहीन हो जाता है। काट के आगे निकल जाए, इसके ऊपर आके रुक ना जाए। अगर काट के आगे निकल जाएगी तो शनि वलय प्रभावहीन हो जाएगा। मेरा अनुभव है यह प्रभावहीन होता है तो भी बेचैन बहुत करता है इंसान को। फिर यह परेशान तो कम करता है, परेशान करता है 8 से 10%, लेकिन फिर यह बेचैन बहुत ज्यादा करने लगता है। इंसान के मन में अलग तरह की बेचैनी, अपने भविष्य को लेकर के, अपनी संतान को लेकर के, अपनी प्रॉपर्टी को लेकर के, अपने व्यापार को लेकर के, अपनी नौकरी को लेकर के, वो बेवजह बेचैनी खड़ी करता रहता है। ऐसे लोग बहुत टेंशन में रहने वाले होते हैं, अपने आप बोलते रहते हैं। अनेक लोग आपने देखे होंगे ना, वो चलते चलते अपने हाथ हिलाते रहेंगे। ये वो संकेत होता है, ये बेवजह की टेंशन हो जाती है। हां, अगर शनि वलय बना हुआ है और भाग्य रेखा ने काट दिया तो क्या होगा? बेचैनी रहेगी, क्योंकि शनि वलय बलहीन हो गया, प्रभावहीन हो गया, लेकिन फिर भी वो असर तो दिखाता है। और मेरा अनुभव है अगर शनि वलय के नीचे जाकर के ऐसे 2 मुख बनाए और भाग्य रेखा के नीचे ऐसे, तो ये लोग चिंता में तो रहते हैं, लेकिन बुढ़ापा उत्तम दर्जे का हो जाता है, क्योंकि भाग्य रेखा ने पूरे शनि पर्वत को कवर कर लिया। सेफ, सब कुछ सुरक्षित, फिर भी चिंता। आपने अनेक लोग देखेंगे उनके पास सब समृद्धि है, बच्चे भी खुशहाल हैं, घर भी बहुत अच्छा है, गाड़ी भी अच्छी है, लेकिन वो फिर भी चिंता में है। तो ये वो निशान है। सब कुछ होने के बावजूद भी चिंता होना, ये वो चिन्ह है। अगर शनि वलय खंडित है, देखिए मैं आपको बता के दिखाता हूं। ये शनि वलय है, यहां बना है, ये बना है। वो कहते हैं कि शनि वलय जितना खंडित हो, जितना टूटा हो, जितना छोटा हो, उतना अच्छा होता है। घेरा है भाग्य पर, सिंपल सी बात है, भाग्य पर गांठ लग गई है। वो गांठ जितनी ढीली होगी, जितनी टूटी होगी, जितना धागा कमजोर होगा, उतना अच्छा है। पूरा वैज्ञानिक आधार, कुछ नहीं। अब अनेक लोगों की हथेली में पता होता क्या है, अब ये शनि वक्री रेखा है, ये पहली उंगली और दूसरी उंगली के बीच का जो स्थान है वो शनि का वक्र स्थान है। ये रेखा है, देखिए ये रेखा, ये वक्र स्थान है। अब ये ऐसे हो गया। अब अनेक लोग पता क्या कहते हैं कि ये वलय बन गया जी, ये वलय नहीं है, ये शनि का वक्र स्थान है। ये शनि वक्र रेखा है, वक्र रेखा। अब वक्र रेखा क्या करती है? वक्र रेखा भी परेशान करती है। वक्र देखिए, अष्टावक्र कैरेक्टर हमारे शास्त्रों में आते हैं, वो टेढ़े थे। वक्र दृष्टि, टेढ़ी नजर, मतलब तो टेढ़ा इंसान संभल संभल कर चलता है, स्लो चलता है। शनि की गति वैसे भी स्लो है। शनि सर्वाधिक एक कुंडली में घर में बैठते हैं। अब वक्र रेखा परेशान करती है, लेकिन अगर भाग्य रेखा की कोई शाख, इसमें भी वही फार्मूला लागू होता है, भाग्य रेखा की कोई शाख शनि वक्र रेखा को काट करके आगे बढ़ जाती है तो वो प्रभावहीन हो जाती है।
अब शनि वक्र रेखा प्रभावहीन है, भाग्य रेखा प्रभावहीन नहीं होती, शनि वक्र रेखा प्रभावहीन हो जाती है। अब ये प्रभावहीन हो गई शनि वक्र रेखा, ये भी बेचैनी करेगी आपको, तो ये बेचैनी का भाव पैदा कर देती है, परेशान भी करती है 8 से 10% वही, लेकिन बेचैन ज्यादा करती है। हाँ, ये आपका कॉन्फिडेंस नहीं छीनेगी, जो मैंने शनि वल्लय में बताया था आपको, आपका कॉन्फिडेंस छीन लेती है, तो ये कॉन्फिडेंस नहीं चलेगी। तो ये शनि वक्र रेखा है, ये शनि वल्लय नहीं है, आप इसे वल्लय मत समझिएगा। शनि वल्लय के जो परिणाम है वो परेशान ज्यादा करते हैं, लेकिन मेरा अनुभव है अगर शनि वल्लय किसी की हथेली में, जुआन की हथेली में, युवा की हथेली में, बच्चे की हथेली में बना हुआ है तो ये 32 वर्ष तक ज्यादा प्रभावी होता है। देखिए, किसी की कुंडली में अगर शनि नीच के हैं तो वो 32 वर्ष तक ज्यादा प्रभाव दिखाते हैं। 30वें वर्ष में ही आप 32 वर्ष तक प्रभाव दिखाते हैं, 30वें वर्ष में ही आपका भाग्य बदलना शुरू हो जाता है, और 32 में जैसे आएंगे आपको शनि रास्ते पर ले आएंगे। ऐसा नहीं है कि आजीवन ही हो गया, ऐसा भी नहीं है। किसी की हथेली में शनि वल्लय बना है तो आप सोचोगे कि आजीवन ऐसे ही रहेगा, कतई नहीं। नीच के शनि के लिए कहा गया है कि वो 32 वर्ष तक ज्यादा प्रभावी रहते हैं। देखिए, हमारे ज्योतिष में, हमारे हस्तरेखा शास्त्र में हर चीज की व्याख्या दी गई है, हर चीज का उपाय दिया गया है। मैंने आपको उपाय भी बता दिया है, इसकी व्याख्या भी बता दी है, शनि वल्लय भी बता दिया, शनि वक्र रेखा भी बता दिया। अब आप चेक कर लीजिए अपनी हथेली में, आपकी हथेली में वी बना है या यू बना है। सिंपल फार्मूला है, पूरी तरह से मैंने आपको ग्रहों की गणना से बता दिया है, फिर भी आपके समझ में नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। वीडियो को रिवाइज कर लीजिए, दोबारा देख लीजिए, एक उंगली तो पीछे कर जानी है पकड़ के, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, जहां वीडियो देख रहे हैं वहीं कमेंट बॉक्स में अपना हाथ का फोटो भेज दीजिएगा, हम आपको देख के बता देंगे। वहां भी नहीं भेज पा रहे हैं, इसी वीडियो में हमारा नंबर है, अपने फोन में सेव कर लीजिए, व्हाट्सएप पे फोटो खींचिए और हमें भेज दीजिए, वहां भी बता देंगे आपको। लेकिन आप कोशिश जरूर कीजिएगा, मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, आप भी कोशिश कीजिएगा। हस्तरेखा शास्त्र ज्योतिष अकेला मेरा नहीं है, आपका भी है। आपने पंडित खुद बनो। हमारा प्रयास यही है कि आपको अपने आप आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, कोई आपको मूर्ख ना बना सके। बस कोशिश कीजिए, सीखिए। नहीं कोशिश कर पा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, मैं बैठा हूं, आप भेज दीजिए, हम आपको सहर्ष बताएंगे। राधे राधे।